क्या आप भी तैयारी करने जा रहे हैं कनिष्ठ सहायक, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आया है, पेट 2021 के थ्रू, 2022 नहीं। जिन लोगों ने पेट 2021 दिया है उन लोगों के लिए वैकेंसी आई है किसकी, कनिष्ठ सहायकों की। ये आप सभी को पता है। तो आज का ये वीडियो मैं आपको इसलिए बना के दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि कितनी सैलरी मिलती है, क्या ऊपरी आय है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अगर आप इस नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो इससे आपको मोटिवेशन मिल सकता है। पहले आप ध्यान दीजिए, 1262 वैकेंसी आई थी टोटल, फिर एक अपडेट करके 62 वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में आई, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, 62 वैकेंसी। अगर कहा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब ये वैकेंसी एक अलग आई। और पहले आई थी क्या, चिकित्सा और उद्योग में, दो में आई थी। अब ध्यान से सुनिए, ये वैकेंसी क्या होती है। कनिष्ठ सहायक का इंग्लिश में मतलब होता है जूनियर असिस्टेंट, और अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो छोटे बाबू को बोलते हैं कनिष्ठ सहायक। छोटे बाबू, छोटे बाबू का मतलब काम सबसे ज़्यादा क्या है, 3 काम रहता है इन लोगों का। फाइल को मेंटेन करना, जैसे मैंने कहा कि यार कोई भी आज कोई प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के बारे में पूरा डे टू डे मीटिंग के बारे में पूरी चीज़ें को डॉक्यूमेंटेशन करना, या सीधी भाषा में कहा जाए फंक्शन है इंडेक्सिंग ऑफ फाइल, सारी फाइलों को सेट रखना ए टू जेड। भाई देखिए, जो काम हम करते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब उसको लिखित रूप में रखना ज़रूरी है। वो सारा काम करते हैं कौन, छोटे बाबू। इसके अलावा टाइपिंग, मैंने कहा यार एक मैटर भेजना है, मुझे हेड ऑफिस भेजना है, तो ये टाइप कौन करेंगे, छोटे बाबू करेंगे। फाइल की रजिस्टरिंग, फाइल को सारी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग फाइल में रजिस्टर करके बना के रखना, ये किसका काम है, बाबू का। तो एक कनिष्ठ सहायक का मेन काम क्या है, टाइपिंग, इंडेक्सिंग ऑफ फाइल, इंडेक्सिंग मतलब सारी चीज़ों को सेट ऑर्डर में रखना, फाइलिंग करना और रजिस्टर बनाना। या फिर कहा जाए कोई भी चीज़ को, एक जगह के मैसेज को, मान लिया मुझे हेड ऑफिस भेजना है तो आप टाइप करके आप देंगे, कनिष्ठ सहायक टाइप करेगा। प्लस इसके अलावा गवर्नमेंट के अधिकारी जो जो काम देंगे वो सब करना पड़ेगा। अब मैटर आता है इसकी सैलरी, तो याद रखिए लेवल 3 का है, लेवल 3, ठीक, 5200 से 20,200 तक इसकी सैलरी का वो पे बैंड है, और ग्रेड पे है 2000। तो जो पहली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 29,000 पर मंथ, लगभग कितनी, 29,000 पर मंथ के अप्रॉक्सीमेटली। तो जिनके पास कोई नौकरी नहीं है वो पहले से शुरुआत कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे देखिए, अगर आप कनिष्ठ सहायक हैं, ये एक ऐसी पोस्ट है, अगर आप किसी इंटर कॉलेज में कनिष्ठ सहायक या छोटे क्लर्क या छोटे बाबू बनते हैं, अगर हिंदी भाषा में कहा जाए तो बहुत फ़ायदा नहीं है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे आप शिक्षा विभाग में बन जाइए, शिक्षा विभाग में हेड ऑफिस या एजी ऑफिस में आप क्लर्क बन जाइए, या फिर कहा जाए ये अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास में बन जाइए, तो इतना पैसा है एक एक फाइल पे 5-5 हज़ार रुपये बिना फाइल के। जैसे कहीं रिटायरमेंट आदमी होता है तो आदमी रिटायरमेंट के लिए उसकी फ़ाइल बढ़ाने के लिए 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार ले लेते हैं भैया रिटायरमेंट का पैसा भेजने के लिए। ये कनिष्ठ सहायक से ज़्यादा कोई नहीं कमाता, अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो, ठीक। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, चिकित्सा विभाग में बहुत पैसा नहीं है। पैसा कहाँ पे होता है, कोई फाइलिंग करनी है, कोई फाइल अपने सीएमओ तक पहुँचानी है, तो काम यही करेगा, कनिष्ठ सहायक ही करेगा। लेकिन थोड़ा बहुत पैसा यहाँ कम है। पैसा ज़्यादा कहाँ है, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा है, ठीक है। हर फाइल पे 5-5 हज़ार, कहीं कोई रिटायर हो रहा है, किसी का प्रमोशन होना है, सारी फाइल ये बाबू लोग दबा के रखते हैं। अधिकारी लोग कुछ नहीं ज़्यादा कमा पाते, जितना कमाते हैं वो ये बाबू लोग। एक फाइल आगे पीछे करने में 5,000, 3,000, 5, मतलब इनकी सांस ही नहीं चलती अगर इनके फाइल पे पैसा ना रखे, तो ये वो लोग हैं, ठीक है। किसमें, इसमें चिकित्सा विभाग में थोड़ा सा कम पैसा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कहा जाए कि इंटर कॉलेज में तो बिल्कुल पैसा नहीं है, शुद्ध सैलरी है 29,000, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में रिटायर, भाई देखिए अगर एजी ऑफिस है वहाँ कनिष्ठ सहायक आप बने, बहुत पैसा है, बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। यहाँ पे भी उद्योग उद्यम में भी बहुत पैसा है, चिकित्सा में है लेकिन कम है। पैसा किस बात का, भाई देखिए आपकी प्रमोशन की फ़ाइल, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए प्रमोशन की फ़ाइल आपकी पड़ी हुई है, या कोई भी एक मतलब एक डेवलपमेंट की फ़ाइल पड़ी हुई है, आपका मकान आ गया उसमें, अब आपको पास कराने के लिए जाना पड़ेगा बाबू के थ्रू, बाबू को पैसा दीजिए तब वो आगे बढ़ाए काम। तो याद रखिए बाबू से बड़ी नौकरी कोई होती नहीं, इतना पैसा ही लोग कमाते हैं, ठीक है। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप ही तैयारी कर रहे होंगे, ये भी सच बात है। प्लस अगर मान लिया आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो 29,000 रुपये कोई ख़राब नहीं होते। किसी ने कहा है कि जहाँ पेड़ न रुक वहाँ रेणा महापुरुष, बड़ी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पहले जो मिले आप उसको पा लीजिए। तो ये है,
इस नौकरी की फ़ायदे। सच यही है, इतना पैसा कमाते, इसमें झूठ सच नहीं, सच यही है कि अगर सही डिपार्टमेंट कनिष्ठ सहायकों को मिल जाए तो लूट मार देते हैं ये लोग, लूट मचाते हैं। ठीक है, तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके मोटिवेशन का लेवल ये है, 29,000 पर मंथ मिलेगा। अब अगली वीडियो मैं बनाऊंगा शॉर्ट लिस्टिंग पे कि लगभग क्या शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होना चाहिए। ये है एक बड़े बाबू का। ठीक है, कुल मिला के आप ऐसा समझिए, कोई भी फाइल आगे बढ़ेगी तब जब आप उस पर पैसा रखेंगे। ठीक है, और वो फाइल बढ़ाएगा कौन? छोटा बाबू, बड़े बाबू। तो इन लोगों को पैसा मिलना ही है। कहाँ पे नहीं है पैसा? इंटर कॉलेज में आप बड़े बाबू छोटे बन जाइए, कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान है। अवस्थापना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बन जाइए, बहुत पैसा है। उद्योग में चले जाइए, पैसा है। चिकित्सा में है, कम है। अगर आप एजी ऑफिस में कनिष्ठ सहायक, अरे एजी ऑफिस में आप बन जाइए भैया, बोर्ड ऑफिस में बन जाइए, एजी ऑफिस में बन जाइए, पुलिस डिपार्टमेंट में भी बन जाइए। इतना पैसा है जितना आपने सोचा नहीं है। तो ये है कनिष्ठ सहायक। ठीक है, एडेड कॉलेज में कनिष्ठ सहायक में कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। एक बात क्लियर कर दूं, मैं ये सब एग्ज़ाम इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ठीक है, इसलिए मैं ये सारे एग्ज़ाम नहीं देता। ठीक, मैं पीईटी ज़रूर देता हूँ ताकि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके मन में कभी ये ना लगे कि यार ये इसने खुद पीईटी नहीं निकाली, ये मुझे क्यों पढ़ा रहा है। तो चूंकि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसलिए पहले मैं खुद को उस लेवल पे लाता हूँ, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया।